एक टाटा सूमो कार जिसका नंबर JK03A6391 है, जिला रामबन के डिगडोल इलाके में समाधि मोड़ के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। घायलों को सेना और स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल रामबन दाखिल कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को GMC जम्मू रेफर किया गया है। अपने 6 दिवसीय दौरे के तहत जम्मू पहुंची PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हिंदुत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरे मुल्क में लोगों को मजहब के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS सोचते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म सिर्फ भाजपा और RSS है, जो कि सही नहीं है। PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी और RSS का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों में नफरत पैदा कर रही है। How you see Salman Khurshid comparing Hindutva with ISIS? Well, I think it's not about Hindutva. Hindutva or Hinduism, it is, the real Sanatan Dharma doesn't teach us communalism. It's about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे. सो दे हैव हाईजैक हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज. दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस. ऐसा नहीं है. वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है. और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट. पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म है. कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं बिल्कुल. जो कम्युनल पार्टीज हैं जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन. सिख यूनाइटेड फ्रंट JNK के अध्यक्ष सरदार सुदर्शन सिंह वजीर ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार से हर वर्ष 14 नवंबर का दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों को समर्पित घोषित करने का आह्वान किया. श्री वजीर ने भारत सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 14 नवंबर को आधिकारिक तौर पर भारत के लाल दिवस पर छुट्टी घोषित करने का आह्वान किया. और आज साडे गुरुओं की कुर्बानी ते उन्हां दे बच्चियां दी कुर्बानी और बाकी दे तमाम शहीद जड़े आज तक भारत वर्ष लिए जिन्होंने अपना खून और अपनी जाना और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता, ये उन्हां दियां कुर्बानियां दे सदके कि अखंड भारत नूं अज असी भारत वर्ष के नां ते जानते हैं. वरना अज इसका नां दौरे हुकूमतां नूं जरूरत पैंदा है कि जी ये दिल्ली दे विच फलानी रोड का नां बदल के यह नां रख दिओ. शायद अज भारत वर्ष का नां भी कुछ होर होंदा और इत्थे दा नक्शा ही कुछ होर होंदा. लिहाजा असी सरकारां कोलों मंग करते हैं पुरजोर कि ये जिहड़ा बाल दिवस तुसीं एक रखिया दा 14 नवंबर नूं, इसनूं बाल दिवस के बजाय भारत के लाल दिवस के तौर पर इसनूं मनाया जाए. और इतना ही नहीं, इसनूं पूरे मुल्क दे विच इस दिन छुट्टी डिक्लेयर की जाए ताकि ये इन्हां बच्चों की शहादत जिहड़ी है नौजवान नस्ल नूं प्रेरित करे ताकि वो अपने मुल्क अपनी कौम लई कदे भी कोई कुर्बानी देने का जज्बा उन्हां च कुट कुट के भर जाए और पिछे ना हो. इसके अलावा असी दूसरी मांग भी करते हैं कि इन्हां बच्चों की कुर्बानी और साडे गुरुओं की जितना इतिहास और तारीख है उसनूं मिडल स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स जितनियां भी
ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਔਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਸਲ ਜਿਸਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ जानिया जाए। जम्मू की होनहार तेज गेंदबाज उमरान मलिक को साउथ अफ्रीका जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की ए टीम में चुने जाने पर कांग्रेस पार्टी नेता रमन भल्ला और पूर्व मंत्री योगेश साहनी ने उमरान मलिक को उनके निवास पर जाकर मुबारकबाद दी। उन्होंने उमरान मलिक के उज्जवल भविष्य की कामना की। और चोपड़ा साहब दे साढ़े प्यो दे चोपड़ा साहब दे बड़े अच्छे रिलेशन बड़े जोरदार साडे कोल गल होंदी ना चोपड़ा साहब लड़ पैंदे सारे ओ दोए खुश के ना दोए चोपड़ा साहब खुश के ओ दिल दे सवाल बड़े सही ये साडे परिवार दे सन बिल्कुल सर साडी उम्र लगे बच्चे बिल्कुल भगवान करे फले फूले बहुत दूर जाए बेचारा वही कह रहा हूं कि भी चलो बड़ी खुशी है दिल से खुशी है बहुत मुबारक। कोई बच्चे ये बैठे हैं आओ कोई कभी कोई किसी किस्म की जरूरत पड़े आप तो जरूरत परमात्मा ना ही डाल दे, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो हम लोग भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के पंडिता मोहल्ले में 2.5 लाख रुपए की लागत से गली व नाली का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की पुरानी मांग थी जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सड़क, बिजली और स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है और भाजपा आम जनता की बुनियादी मांगों को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध है। विकास कार्यों की गति को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये पंडिता महिला की जो गली थी इसका टाइल का काम शुरू कराया था। आज इनको डेडिकेट की है गली और बड़े अच्छे तरीके से पेवर टाइल का काम हुआ है, ड्रेन का काम हुआ है। इनकी जो बड़ी पुरानी डिमांड थी, मुझे लगता है कि और भी छोटे मोटे जो काम करने वाले हैं उसको हम कर रहे हैं, चाहे बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़क का काम हो, किसी तरह भी चाहे सरकार की स्कीम जो है वो हम लोगों तक पहुंचाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गांधीनगर विधानसभा के हर क्षेत्र से जो भी लोग अपना काम कहते हैं उसको हम करवाने की कोशिश करते हैं और गंग्याल को भी एक मॉडल वार्ड बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे कार्य जो लोगों के साथ वायदे किए थे हमने पूरे कर दिए हैं और जो बचे खुचे काम हैं उनको भी कर रहे हैं। कितने पैसे की लागत से ये गली का काम? ये जो काम था ये लगभग 2.5 लाख की लागत से काम हुआ था, लेकिन करोड़ों रुपए के कार्य जो हमारे हैं वो आगे भी और भी आने वाले हैं, चलने वाले हैं, जिनके कुछ टेंडर्स हो रहे हैं, कुछ पाइपलाइंस में हैं। किसी भी विकास के लिए पैसों की कमी नहीं है, वो आड़े नहीं आएगी। एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड JNK ने JKSSB के चेयरमैन से अपील करते हुए कहा है कि JKSSB ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार दिव्यांगों के विभिन्न वर्गों के पद के लिए आवेदन दिया गया और लिखित परीक्षा में भी शामिल हुए, जिसके आधार पर इंटरनेट और अखबार दोनों पर एक शॉर्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें JKSSB ने मूक और बधिर वर्ग के लिए 1% आरक्षण कोटा, ऑर्थोपेडिक्स और MR के लिए 1% तथा नेत्रहीन और कम दृष्टि वालों के लिए 1% आरक्षण कोटे को नजरअंदाज किया है, जो कि निंदनीय है। ये विकलांग अधिनियम 1995, 1998 और 2016 का सरासर उल्लंघन है। एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड JNK ने JKSSB चेयरमैन से इस शॉर्ट लिस्ट को वापस लेने और नई सूची जारी करने और सभी श्रेणियों को अलग से न्यूनतम संभव योग्यता के आधार पर विकलांगों की सभी श्रेणियों को स्थान देने की अपील की है। हमारे पास ये गूंगे बहरे बच्चे जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, आज प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इनके साथ जो नाइंसाफियाँ हुई है उनके खिलाफ, इनको जो महरूम रखा गया है तालीम से, यानी एजुकेशन से, टेक्निकल ट्रेनिंग से और नौकरियों से, इसी सिलसिले में आज ये यहाँ पर बैठे हैं और ये सरकार तक आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से ये अपनी दर्द भरी पुकार पहुँचाना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहते हैं, सेक्रेटरीट में जो हमारे जनरल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, इनको पहुंचाना चाहते हैं और इससे वो ये SSRB चेयरमैन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम नाअहल नहीं हैं, नाकाबिल नहीं हैं, हम भी एक नॉर्मल की तरह हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, इसलिए हम पूरी तरह से बात समझ नहीं सकते जो किताबी बातें हैं। इस बार कोई 6-7 साल के बाद SSRB ने 8,600 पोस्टें क्लास 4 की निकाली हैं। इसके लिए इन बच्चों ने भी अप्लाई किया गया। सबसे पहली बात कि उनको रिटन टेस्ट
देना पड़ा। रिटन टेस्ट में इनको बताइए, इनको किताबों की नॉलेज है और रिटन टेस्ट ये कैसे करेंगे, इनको वहाँ समझाने वाला कौन है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बोर्ड की तरफ से भी इनको एक एक्सपर्ट मिलता है जो साइन लैंग्वेज में इनको समझाता है कि ये क्वेश्चन क्या है। लेकिन ये जो रिटन टेस्ट, इसमें जब टाइमिंग बहुत छोटी होती है तो समझाने की बात ही नहीं है और ये क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेरिट पूरा नहीं बनता है। अब एक तो वो रिटन टेस्ट की प्रॉब्लम हमने पहले से ही रिक्वेस्ट की थी SSRB को भी, जनरल डिपार्टमेंट को भी, भाई इनको टेस्ट मत ले लीजिए, इनको ले लीजिए मेरिट ले लीजिए, एग्ज़ाम का मेरिट ले लीजिए और एज देख लीजिए कौन ओवर एज होने वाला है, कम से कम उसको रिहेबिलिटेट कीजिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू के यंग लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ एडवोकेट MK भारद्वाज द्वारा की गई। JNK हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यंग लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। आज हमारी जो इलेक्शन हुई है 3 महीने हो गए हैं, ये हमारा पहला प्रोटेस्ट है। ये हमने जो प्रोटेस्ट किया अपने डिमांड्स को लेकर की है, जिसमें कैट आती है, ट्रिब्यूनल्स आती है, DRT जो मसला अभी हुआ है, कंज्यूमर फोरम जो 2 साल से बंद है, जुडिशियल के जो स्टाम्प्स हैं, हमने हर जगह अप्रोच किया जो बार के कंसर्निंग थे, तो वहां पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, ना ही हमारी 3 महीने से कोई मुद्दा कवर हुआ या उसको पूरा किया गया। इस मुद्दे में हमने पहला प्रोटेस्ट किया है कि हमारी आवाज सुनो, हमें मजबूर मत करो कि हमें आगे बढ़ना पड़े, और हम इतने मजबूर हो गए, मजबूरी में आज हमने प्रोटेस्ट किया। हम सोचते थे प्यार मोहब्बत से सब हो जाए, पर कोई सुनता ही नहीं है। हम नीचे बैठते हैं, वकील प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं रहे। हमारे जो वकील भाई हैं जिन्होंने हमें जिताया वोट देके, वो कहते हैं क्या फायदा जब 3 महीनों में कोई एक्शन ही नहीं हुआ, कोई हमारी डिमांड ही पूरी नहीं हुई। उसी चक्कर में आज हमने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट से जबरदस्त रहा। यहाँ बहुत से देख रहे कितने बड़े वकील यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी ये हमने एक शुरुआत की है, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी डिमांड पूरी से पूरी की जाए। वकील बेचारे के पास काम नहीं रहा, सारी कंज्यूमर फॉर्म्स, रजिस्ट्री, कैट, सबको क्या ज्योति वाला जो ट्रिब्यूनल्स है, एक त्रिकुटा नगर बना दिया है, एक जानीपुर कहाँ बना दिया, स्कैटर्ड। वकील बेचारा एक काम करने जाता है, दूसरा होता ही नहीं है, इसलिए बहुत दुखी है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं एक ही कम्प्लेक्स में एक ही जगह सबको इकट्ठा किया जाए, जिससे हमारी डिमांड सुनी जाए विद फोल्डेड हैंड्स। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को, हमको मजबूर मत कीजिए कि हमें आगे कोई स्टेप और लेना पड़े।